नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात बुरी लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ ही जाता है, और एक बार जब ये आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, वो घटना बीच में आ ही जाती है। ऐसे में आप न चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं, और अगर उस समय वहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। इस सबसे उस व्यक्ति की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की इस कहानी के जरिए। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वो और उसकी पत्नी नम्र स्वभाव के थे, वही उनका पुत्र बहुत ही गुस्सैल था। वो हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आस पड़ोस के लोगों के साथ झगड़ा होता रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। माता पिता अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका गुस्सा जस का तस रहा। एक दिन गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। वो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुँचे और बोले, बुद्ध, ये हमारा पुत्र है। समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये हर किसी से लड़ पड़ता है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता। आप कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को बुद्ध के पास छोड़कर घर चले गए। बुद्ध ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम वो करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी ये आदत छूट जाए। वो बोला, यदि आपके दिए काम से मेरी गुस्सा करने की आदत छूट जाएगी तो ज़रूर करूँगा। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास कर रहा हूँ पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब बुद्ध ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल तैयार करो। लड़के को ये काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वो बुद्ध की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझुलाहट आई। वो सोचने लगा कि मैं यहाँ अपने गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूँ और बुद्ध ने मुझे किस काम में लगा दिया है। इस तरह से तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिए। वो उन 2 दिलों को लेकर बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मा, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने आपका काम कर दिया है। अब जिस उद्देश्य के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आपके पास भेजा है उस पर आइए, उसके लिए कुछ कीजिए। बुद्ध बोले, मैं अच्छी तरह जानता हूँ पुत्र कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा ये काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूँ। बताइए अब क्या करना है? लड़का मन मार कर बोला, इस एक मिट्टी के दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और उससे कहकर इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस महात्मा बुद्ध के पास ले आया। तब बुद्ध ने उसे कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग चढ़ाने के बाद वो दिल बहुत ही सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वो खुशी खुशी बुद्ध के पास गया और वो दिल दिखाते हुए बोला, बुद्ध, इसमें रंग भरने के बाद ये दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। बुद्ध बोले, हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से जो तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपनी दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया।
लेकिन किसी तरह से अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर दिया। हथौड़े की चोट से वो दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वो बोला, बुद्ध, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन बुद्ध ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बिना भट्टी में तपाया हुआ मिट्टी का बना हुआ दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वो दिल टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी महात्मा बुद्ध को देखने लगा। वो सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए, ये महात्मा तो मुझे पागल लगते हैं। वो बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के कामों में चला गया, अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ। ठहरो, बुद्ध ने उसे रोका। आज दिन भर तुमने जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का ठिठक गया। महात्मा बुद्ध उसे समझाते हुए कहने लगे, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह वास्तविक दिल का एक छद्म रूप था। जैसे तुमने मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक वार भी तुम्हारा कठोर हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन में दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब भी उस दिल पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर ज़रूर होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कई अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसीलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसने महात्मा बुद्ध को वचन दिया कि वो अब अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधारेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उसे कई अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसीलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिए और कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसीलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि आप किसी से नाराज़ होते हैं और रूठ कर चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसीलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़े, तभी आप जीवन में प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।